हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों की निदात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल है। सभी बच्चों को स्कूल से बुक मिली है भरने के लिए, विषय विज्ञान की है, कक्षा 10 की। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, यह है आप लोगों का अध्याय 11 विद्युत। तो विद्युत धारा का यहाँ आई बराबर आवेश क्यू बटे एस टी, यहाँ पे सभी चीज की आप लोगों को परिभाषा दी गई है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं। सो बच्चों, प्रश्न पहला सही विकल्प आप लोगों का दिया गया है। तो प्रश्न पहला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है VAL, V² 1 बराबर नियतांक, V बराबर IR, उपयुक्त सभी। तो इसका आप लोगों का ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एंड दूसरा देख लेते हैं, एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए व बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ओम, मीटर, एम्पियर, वाट। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ओम। चौथा क्वेश्चन है, 50 वाट, 250 वाट वोल्ट के एक लैंप में प्रभावित विद्युत का मान है। तो 0.2A, 5A, 2A, 2.5A। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2A। एंड प्रश्न पांचवा है, यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक होगा। तो A एम्पियर मीटर, B वोल्ट मीटर, C न्यूटन टेस्ला और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। एंड छठवां प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो A 746 वाट, B 746 वाट, 746 वाट, B 786 वाट, C 796 वाट और D 776 वाट। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा 746 वाट। सातवां प्रश्न है, विभवांतर मापक यंत्र है। तो A अमीटर, B वोल्टमीटर, C गैल्वेनोमीटर और D लैक्टोमीटर। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वोल्टमीटर। एंड आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करना है। तो पहला है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, तो इसमें लिख लीजिएगा अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तो इसमें 0 होता है। एंड तीसरा है, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ, तो इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एंड चौथा क्वेश्चन है, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और पांचवा हो जाएगा, घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सही जोड़ी का मिलान करना था। तो विद्युत धारा का मिलान आप लोग कर लीजिएगा एम्पियर से, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट और विद्युत शक्ति का वाट। तो इस प्रकार से आप अपना सही मिलान करके लिख सकते हैं। एंड प्रश्न चौथा देख लेते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पे आप लोगों को उत्तर देना है। तो प्रश्न पहला है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो V बराबर IR, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध लिखिए। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। एंड तीसरा देख लेते हैं, 3 प्रतिरोधकों के पार्श्वक्रम संयोजन में उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध लिखिए। तो I बटे R बराबर I बटे R1 प्लस I बटे R2 प्लस I बटे R3। एंड चौथा है, आवेश और विद्युत धारा में क्या संबंध है, सूत्र लिखिए। तो I बराबर Q बटे T, इस प्रकार से कर लीजिएगा। एंड पांचवा देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1.6 × 10 घात हो जाएगी 19 और कूलाम, इस प्रकार से कर लीजिएगा। छठवा है, विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और सातवां क्वेश्चन है, एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा विभवांतर। एंड आठवां क्वेश्चन है, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो धारा नियंत्रक। नौवां प्रश्न पूछा गया है, किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर देते हैं, एमीटर का पाठ्यांक कितने गुना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1/4। एंड 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत संचरण के लिए प्राय किन 2 धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। तो इसका लिख लीजिएगा तांबा और एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से आप 10वें का आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला पूछा गया है, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए एवं उसको विभिन्न रूप से
निरूपित कीजिए। तो इसका लिख लीजिएगा उत्तर, किसी विद्युत परिपथ में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, इसका मान जूल में बताइए। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा किलोवाट माइनस घंटा। 1 किलोवाट माइनस घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख लीजिएगा, चालक तार की लंबाई, चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, RAI। एंड दूसरा डाल के लिखिएगा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा डाल के लिख लीजिए, पदार्थ की प्रकृति, उदाहरण के लिए निक्रोम के तार का प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक है, अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो एक ही तथा समान लंबाई के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो उनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत में संयोजित किया जाता है, क्यों। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चूंकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होगा, जिसके फलस्वरूप मोटे तार के विद्युत द्वारा आसानी से प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। एंड तीसरा देख लेते हैं, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तारियों के तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तारियों के तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के कारण इसके प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। दूसरा डाल के लिख लीजिएगा, मिश्रातुओं का अपचयन दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है। तो इस प्रकार से तीसरे का आंसर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2V के 3 सेलों की बैटरी, एक 5Q प्रतिरोध, एक 8 प्रतिरोधक, एक 12 वोल्ट प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी में संयोजित हो। तो श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए व्यवस्था आ रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चित्र बना सकते हैं। एंड पांचवा देख लेते हैं, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत लंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। एंड बी पूछा गया है, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। तीसरा है, घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरणों का श्रेणीक्रम संयोजन में प्रयुक्त क्यों नहीं किया जाता। तो डी वाला है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। एंड आगे है, विद्युत संचारण के प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग कीजिए। चलिए सबको इस यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो ए वाला है, टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता तथा गलनांक उच्च होते हैं, इसलिए विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। बी वाला हो जाएगा, ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत तापन उपकरणों के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। एंड सी वाला है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदले पर प्रतिरोध कम होगा और क्षेत्रफल कम होने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। एंड डी वाला है, विद्युत संचारण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। इन तारों में विद्युत प्रभाव आसानी से हो जाता है और बिजली की हानि कम होती है। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पहला दिया गया है, यदि 6 वोल्ट एवं 3 वोल्ट परिणाम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ज्ञात कर लिया हमने इस प्रकार से। तो दिया है R1 बराबर 6
वोल्ट, R2 बराबर 3 वोल्ट और R बराबर ज्ञात करना है। तो परिणामी प्रतिरोध यहाँ पे ज्ञात करना है R बराबर, और यहाँ पे इस प्रकार का बना लीजिएगा। एंड श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के सूत्र में तो R बराबर R1 प्लस R2 बराबर 6 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट बराबर 9 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, यदि 6 वोल्ट एवं 3 वोल्ट परिणाम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से ज्ञात किया गया है। तो दिया है R1 बराबर 6 वोल्ट, R2 बराबर 3 वोल्ट, तुल्य प्रतिरोध R बराबर ज्ञात करना है। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के सूत्र से तो I बराबर R बराबर I बटे R बराबर I बटे R प्लस R1 प्लस I बटे R2 एंड I बटे R बराबर I बटे 6 प्लस I बटे 3 एंड यहाँ पे कर लीजिएगा I बटे R बराबर 1 प्लस 2 बटे 6। एंड आगे देखते हैं I बटे R बराबर 3 बटे 6, R बटे 6 यहाँ पे बटे करके 3 और इन दोनों को काट देते हैं तो बराबर 2 वोल्ट। तो इस प्रकार से अपना हल कर लीजिएगा। सो बच्चों इस प्रकार से कर लीजिएगा और मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।